कार्तिक भैया खुश होते हैं कि पिताजी ने फिर पहन लिया। अब कहते हैं कार्तिक जी कि पिताजी चलिए कैलाश में चलते हैं। बोले नहीं, अभी जो मैं तपस्या कर रहा हूं मेरी पूरी नहीं हुई है। बोले ठीक है, आप तपस्या करो, मैं जाता हूं मौसी के पास। मौसी को गंगा जी, गंगा जी पार्वती की बड़ी बहन, मौसी के पास जाता हूं। और उसके बाद महादेव तपस्या में नहीं हो जाते हैं। और उधर क्या होता है कि राजा विश्वरूप के यहाँ से गणेश भी आ जाते हैं कैलाश कि चलो माता के दर्शन कराए, पिताजी के दर्शन कराए, पत्नी जी के साथ में बहुत समय गुजार लिए। बोले पत्नियों से एक काम करो, तुम रहो और मैं जाता हूँ माता पिता से मिलने। भाई जब पत्नी आ जाती है तो माता पिता का ध्यान लो, कर देते हैं थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप एक माता पिता छोड़ के आती हो तो दूसरा माता पिता आपको मिलते हैं। और सास ससुर से भी निवेदन है, बहू और बेटी में कोई अंतर मत समझिए, उन्हें समानता दीजिए। अगर अपना जीवन मधुर बिताना चाहते हैं तो। अब उसके बाद जो है भोले बाबा तो तपस्या में गणेश जी आते हैं और माता बैठ के रो रही थी, भैया बैठ के रो रही थी। गणेश भगवान का दिल तार तार हो जाता है। माँ हाँ गया, अरे तू रो रही है, क्या बात है? हम कहाँ बोला सर, हम तो जानना लगाओ कार्तिक मेरा निशानी रह गया था, गंबर त्रिशूल डमरू मृगशाला। बोले अच्छा चिंता मत करो, अभी मैं जाता हूं, अभी मैं जाता हूं जाके। अच्छा जाओ ले आओ। अब गणेश भगवान खोजते हुए जाते हैं, गणेश भगवान खोजते हुए जाते हैं और नीलकंठ में जब देखा तो ताली बजा दी कि मिल गए मेरे पिताजी। अब महादेव जैसे देखे आंख बंद कर लिए ऐसे कि आगे मुझे मन्नत करने वालों की ये माता का लाडला। महादेव आंख बंद कर लिए जोर से। गणेश भगवान ने कहा चला कि नहीं लगेगी मुझसे, मैं माता का पुत्र हूं। अब पहुंच गए, अब नाक पकड़ लिए, ऐसे ऐसे करने लगे। महादेव समाधि में थे, जान के और नाटक कर रहे हैं। गणेश भगवान ने कहा पिताजी जब आंख नहीं खोल रहे हैं तो आंख को पकड़ के ऐसे देख रहे हैं, अब बोलो, अब बोला कितना बंद करो। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले क्या चाहता है? बोले अभी के अभी आपसे 64 पासा खेलना, देखो लेके आया। बोले नहीं मेरी पूजा कर। बोले पहले 64 पासा। बोले माता का लाडला आ गया, फिर मुझे नंगा कर। अब कौन पिता हर अगर इसे हरा दूंगा तो रोएगा। अब भोले बाबा फिर हारने लगे। मृगशाला बागंबर डमरू त्रिशूल फिर आ गए। अब गणेश भगवान जयकारा लगाते हुए चले गए।
ना कहे, भांग धतूरा भी दे, हर चीज पीस के दे। जब माता मायके गई तो लोग ताना मारने लग सके, मारने लगी, कैसी रहती है उनके साथ, 10 साल हो गए, न बाल न बच्चे, क्या करती? तो वही कहती कहाँ सोएंगे, इनके पास कोई घर है? तो वही कहती उनके सोने लायक है, वो तो चीता भाग लगाते हैं, दूर मारते से बदबू मारते हैं, कोई कुछ। फिर मैया आई, भोले बाबा को बुलाया, माने नहीं चले गए दर्शन देने। तो मैया ने कहा मेरा पति मानता नहीं, आज मौका मिला है, नंगा करके ली हूं बदला, रहे इतने दिन, अब जाए, मेरा बेटा तो है छोटा। और महादेव गुस्सा हो जाए तो मैया भी गुस्सा हो जाए। कैसे गीत है, मैया जी कहती है बाबू गणेश धामा, महादेव गुस्सा तो नहीं हो रहे थे। अब बताओ जिसको नंगा करके कोई जाएगा गुस्सा नहीं होगा? बोले गुस्सा हो चाहे जो हो, मैया मैंने एक बार वादा कर लिया कि मैं अपने माँ के आंखों में कभी आंसू देख नहीं सकता, तो नहीं देख सकता। माँ तुम रखो निशानी, और निशानी सोचिए बहुत बढ़िया, त्रिशूल डमरू बाघंबर वृक्षाल। महादेव फिर वैसे हो गए। थोड़ी देर में कार्तिक आते हैं, फिर पिताजी ये क्या दशा बना ली? बोले तेरी माता का लाडला छोटा ड्रेस आया था, फिर मुझे चौसर पासा में हरा के और लेके चला गया, नंगा लगा। बोले अच्छा मैं कोई उपाय लगाता हूं, चिंता मत करिए। महादेव कहते हैं ठीक है, तू उपाय लगा, मैं जा रहा हूं हरिद्वार, वहां जल में बैठ के तपस्या करूं। कार्तिक फिर कहीं चले जाते हैं और महादेव हरिद्वार जाके हरि की पैली पे अंदर जल में बैठ करके जल समाधि लगा के तपस्या में लीन हो जाते। थोड़ी देर में महादेव के माथे से पसीने की बूंद चलती है और ये नाक से होते हुए सफेद पसीना 5 बूंद पानी में टपक जाता है। कितने बूंद? 5 बूंद। और पानी में जब 5 बूंद पसीना टपकता है तो एक एक बूंद से एक एक बेटियां पैदा हो जाती हैं जल के अंदर। जल कैसे? बहुत तेज गति है। जब हरिद्वार जाइएगा देखिएगा कितना तेज जल है, और ऋषिकेश में तो और तेज है, वहां तो नहा भी नहीं सकती, लोटा लोटा नहाना पड़ता है। हरिद्वार में तो नहा भी लोगे तो बहुत तेज था। और वो बेटियां भी स्वामी की तरह हो गई, 5 ऐसे महादेव पकड़ने लगे इसको सब हाथ में छूटती जाए पकड़। बोले अरे ओ गंगा प्रकट हुई, स्वामी आदेश करिए, ये मेरी 5 बेटियां हैं, इसका तुम पालन करो, लालन पालन। बेटियों का नाम रख दो। महादेव ने नाम रख दिया बड़ी बेटी का जया, दूसरी बेटी का विषहरा, तीसरी बेटी का शामली बाड़ी, चौथी बेटी का दोतली और 5वीं का देव। क्या नाम रखा? जया, विषहरा, शामली बाड़ी, दोतली और देव। ये 5 बेटियां महादेव नागन के रूप लहा डालने से। अब थोड़ी देर में कार्तिक आते हैं। पिताजी ये देखो मैंने रावण जी को बुलाया है, आपके परम शिष्य, और भगवान विष्णु को, जो माता पार्वती भाई कहती थी विष्णु को, और कार्तिक मामा, ये मेरे मामा आए। और मेरे एक रास्ता आया है कि चलो कैलाश में, और वहां चौसर पासा का खेल होगा, और मैं मामा को यानी विष्णु जी को जू वो बना दूंगा पासा, और आपके शिष्य हैं रावण जी महाराज, ये बन जाएंगे जज, और फैसला होगा, और जो आप कहोगे विष्णु जी पासा के रूप में वही पलटेंगे, इसलिए मां हारती जाएंगी। अब माता को आया है गए कार्तिक कहते मां पिताजी का त्रिशूल डमरू मृगशाला बाघंबर दे दो। बोली नहीं दूंगी, मैंने तो
ये कैसे जीता है? जुए में, और बिना जुए में जीते दूंगी नहीं। बोले चलो, अब वही टहलाना जाते थे कार्तिक, बोले चलो महादेव के साथ हो जाएंगे, चौथा पासा का खेल। अब महादेव और माता पार्वती बैठ के बोले रावण महाराज क्यों आए? बोले रावण महाराज जज है। बोले देखो रावण महाराज, आप महादेव के भक्त हो, दो पक्षा न्याय मत करना, क्योंकि जज की जो कुर्सी होती बड़ी भारी होती है, उसके ऊपर सारा भार होता है, उसे न्याय कर। बोले कोई बात नहीं माता, मैं न्याय ही करूंगा। अब विष्णु जी पासा के रूप में पड़े हैं, विष्णु जी पासा के रूप में। अब मैया ने कहा मुझे तो जीतना है। बोले क्या नाम के लगाओगे? बोले जो कहो। बोले बड़ी छूट है की बात, जो मन कहे लगा लो। मैया ने अपना पाव जेब लगा दिया नाव पे, और महादेव खेले। मैया जो कहते हैं वो विष्णु जी दूसरा आ जाते, और जब महादेव कहते हैं कि 6 तो 6 आ जाते, 4 कहते तो 4। मैया जीतती जाती, कार्तिक ताली मारते, और माता की आंखों में आंसू। एक बार पाव जेब हार गया, फिर दूसरा हार गई, झुमका हार गई, फिर और कुछ हार गई, सब हार गई। हारते हारते सब कुछ, अंत में हार बचा। हार बहुत प्यारा था, और हार बहुत प्यारा था। मैया ने फिर दाव लगा के खेला, लेकिन हार भी हार गई। आज जगत की जननी मां आज शक्ति रो रही है, कार्तिक हंस रहे हैं, गणेश भी रो रहे हैं। गणेश ने कहा अपने वाहन से, गणेश के वाहन कौन है? मूषक जी। मूषक जी कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। बोले प्रभु बताओ क्या कर सकता हूं मैं? बोले तुम नीचे जाओ और जरा पासे के इधर पांव के तरफ काटो किनारे, फिर देखते हो। अब गणेश भगवान ध्यान लगाए हैं, और मूषक जी जाके काट दिए। अब जब काट लिए तो थे विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान कूदे ऐसे। अब गणेश जी ने देखा है पासा यहां से आ गया। अब क्रौंच जी महाराज कहे प्रभु, जो मूषक थे गणेश जी के, उनका नाम क्या था? क्रौंच जी। बहुत मन बलू थे, गंधर्व राजकुमार थे, लेकिन सबकी आसक्ति होती थी, उनकी आसक्ति नारी में थी। पीछे बदल से उधर से नारी में आसक्ति थी उनकी, नारी में आसक्ति थी। और वो मूषक कैसे बने जान लीजिए थोड़ा। गंधर्व के राजकुमार थे, नाम था क्रौंच जी महाराज। और एक बार सुमेर पर्वत पे सुंबरी ऋषि, उनकी पत्नी मनोमयी, दोनों तपस्या कर रहे थे महादेव का पार्थिव शिवलिंग बना के मिट्टी का। और पूजा जब खत्म हुई अनुष्ठान, तो सुंबरी ऋषि ने कहा प्रिय मनोमयी, बोली हाँ स्वामी तुम यहाँ बैठो, मैं इसे विसर्जित करके जाता हूं। जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है वो बहते हुए जल में विसर्जन करना होता है। आप भी शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग से महादेव की पूजा कर सकती हो। ये शिवरात्रि जब आए उस दिन रात्रि की पूजा होती है। चारों पहर रात्रि में जो जल चढ़ाता है 4 बार महादेव को, वो बहुत सारे से पार हो जाता है। फिर बार बार उसे इस दुनिया में नहीं आना पड़ता। दिन में जो एक बार चढ़ा दिया, रात्रि में एक बार शाम को 6 बजे, एक बार 9 बजे के बाद, एक बार 12 बजे के बाद, एक बार 3 बजे के बाद। और सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है मिट्टी का शिवलिंग बना के अगर आप पूजा करती हैं। सब लोगों ने किया है। रामेश्वर धाम की स्थापना करनी थी तो भगवान राम ने भी किया। लिंग था विधवत पूजा और शिव समान वही और न कैसे बालू। तो पार्थिव शिवलिंग की शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि के दिन ठंडा जगह रहती है तो आप 4, 6, 10 रहना, कहीं पर बैठ करके
पार्थिव शिवलिंग बनाइए, आगे गड्ढा खोद लीजिए, फिर क्योंकि जल को लाघना नहीं है, और बैठ करके 4 बार जल चढ़ाइए। एक बार शाम को 6 बजे के बाद, एक बार 9 बजे के बाद, एक बार 12 बजे के बाद, एक बार भोर में 3 बजे के बाद। बड़े भंडारी कहते हैं जो शिवरात्रि को चारों पहर की मेरी पूजा करता है उसे फिर मैं इस दुनिया में भवसागर में आने नहीं देता हूँ, अपने धाम की प्राप्ति देता हूँ। बोलिए भगवती महादेव की। और फिर अगर बहता हुआ जल आपसे दूर है तो कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख के जो 4-6 बहना पूजा की है, बाल्टी का पानी लेके जाइए दूसरे दिन और पानी डालते रहिए जब तक वो मिट्टी का शिवलिंग गल के खत्म ना होगा, तब तक पानी ना दिए, क्योंकि विसर्जन करें दोनों विधान। तो आप कैसे? अब सोहरी ऋषि गए हैं विसर्जित करने और मनोमयी का बाल भीगा था पसीने से, वो खोल करके हवा चल रही थी, सुखाने लगी। उसी समय गंधर्वों के राजकुमार क्रोध जी महाराज आ जाते हैं और मनोमयी की सुंदरता पे रीझ जाते हैं और हाथ पकड़ के लेके भागने लगते हैं। लेकिन जिसकी आप पूजा कर रहे हो महाकाल की, तो काल वाल बाका नहीं कर सकता उनकी शरण में हो। उसी रास्ते से जाते हैं जहां से आगे से सोहरी ऋषि आ रहे थे और उन्होंने कहा है क्रंच, तू मेरी पत्नी को चूहे की तरह लेके भाग रहा है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं तो चूहा बना। अब वो ऋषि से चूहा बन गए, चूहा बन गए। अब चूहा बन गए तो क्या करें, ऋषि के पैर पे नाचने लगे। तब ऋषि ने से कहते तुम्हारे गुरु की कसम जो मुझे मुक्ति का मार्ग मत बताओ, कसम हम भी बहुत खाते हैं लेकिन किसकी, भगवान की। आप लोग भी कोई अपने बेटी बेटा अपनी पति की कसम नहीं खाता, बड़ी चला, और भगवान की कसम तुरंत अपनी कसम खाओ तो जाना। और आप लोग भी कम चलक नहीं हो, अपने लिए तो बड़ी बड़ी पूरी और माता जी के लिए छोटी छोटी, और उसमें बड़ी जल्दी मच जाएगी और थोड़ा सा मीठा रख के चढ़ा दिया। अपने लिए तो परवर भूज रही है, ये मेरी चल डालो, बोले भी नहीं ये लाल हो गया नदी जी, सारी जल्दी खत्म। पूजा पाठ में बड़ी जल्दी मच जाती है और हर काम में वैसे नहीं। असली कमाई यही है, असली धन यही है, और जिस दिन कदर जान जाओगे उस दिन भवसागर से, एक लोटे के जल की कदर जान गए तो भवसागर से पार हो गए। तो क्रौंच महाराज वही मूसक बन गए, और मूसक बन गए तो वही गणेश भगवान से कह रहे प्रभु, बोले क्या है, बोले आप बताओ क्या करूं, बोले बीच में काटो, पासे के बीच में काटो, और बीच में आ गए पिछवाड़ा, नाजुक चीज। अब बताओ मच्छर काटता कैसा लगता है, जब मच्छर काटता है तो करंट लगता है। अब मूसक जी का दांत तो बहुत तेज, और जाके पिछवाड़े काटे और विष्णु भगवान ऐसा कूदे इतने ऊंचे और प्रकट हो गए। जब विष्णु भगवान प्रकट हो गए पासे से तो मैया देख के माता पार्वती बोली, अरे नारायण आप मेरे भाई बनते हो। आज जगत जननी माता की आंखों के आंसू सूख जाते हैं और क्रोध की लालिमा आ जाती है, मेरे भाई बनते हो और भाई बन के मुझे रुलाया। जाओ हे नारायण, तुमने अपने बहन को रुलाया, एक नारी का सम्मान नहीं किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया, जाओ एक दिन तुम भी एक नारी के लिए रोगी तड़पो। आज जगत जननी मां पार्वती विष्णु जी को श्राप दे देती है, और सीता के लिए कितने रोए, रोए नहीं रोए, खूब रोए, मन मन ढूंढते रहे। और
जगत जननी माता पार्वती ने कि हे रावण महाराज, आप महादेव के शिष्य हो और आपको आज गद्दी मिली थी फैसला करने के लिए जज की, और आपने क्या फैसला किया? सब जान के नारायण का साथ दिया। और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जीवन में तुम कोई सही फैसला कर ही नहीं पाओगे, कोई सही फैसला कर नहीं पाओगे। और जिस नारायण के कहने पे आपने झूठ बोला है, यही नारायण किसी अवतार में आपका वध कर देंगे, आपकी बात ये मानेंगे नहीं। श्राप दे दी माता ने। अब वहां मलिनता आ गई। गणेश जी भी वहां से चले जाते हैं, फिर अपने पत्नियों के पास राजा विश्वरूप के यहाँ, और कार्तिक जी चले जाते हैं श्री शैलम पर्वत पे। कुछ दूर पे महादेव बैठे हैं और कुछ दूर पे पार्वती। ना वो उनसे बोल रहे हैं ना वो उनसे बोल रही है, दोनों बैठे हैं। और महादेव देखते हैं ऐसे तिरछी नजर से कि अरे अब तो आके बोल दो। मैया तो तुम्हें ऐसे कर लेती है अपना, जब उसे देखते हैं तो कौन लगती है ऐसे मत तोप लेती है। जैसे किसी के घर आप जाओ, वो शिकार करो, चाय पियो रहो, अब को उस बेचारी को बीमारी हो जाए, बूढ़ी हो गई, तो उस रास्ते से जाओगे क्या करोगे? इधर घूमे करोगे कि जाए तो बूढ़े बुलाएंगे। कोई बूढ़े के पास बैठना नहीं चाहता दिल्ली। अब वहां माता यूं करते, बोले बाबा फिर थोड़ी देर के बाद देख। बोले क्या देखा ले, आज हमारी कदर की होती तो ऐसे नहीं होती। हमें रुलवाया, जाने करके रुलवाया, रुलवाया है जान के जान के। मैंने तो सच में जीता था। ऐसे हम भी हैं, ऐसे ही हम भी हैं। कदर नहीं समझते इस शरीर का, इस मानव तन का, और अंत में भोगते हैं कब? जब अंतिम समय आता, जब तक शरीर में शक्ति रही तब तक तो ये भी कर ले, वो भी कर ले, इनकी बार बाल बेटवा, ये अंत सबके लिए किया, और अंत में वही लोग धोखा दे दिए। कैसे गीत है? अरे कदर तूने ना जानी। अभी समय है, चेत लो, ये बार बार मानो तक मिलने वाला नहीं है। फिर मत कहना, जब जाओगे और वहां यातना दी जाएगी जीव को, क्योंकि यातना तो जीव सहता है, यातना दी जाएगी तो कहेंगे भगवान एक पागल पंडित को तो भेजा था, हाथ जोड़ के बुलाता था, कथा में बताता था, सुधर जाओ, मैंने नहीं ध्यान दिया। वो मेरे आदर्श पे कह रहा था, कदर तूने